नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी एंड टुडे इज द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। आप जानते हैं कि क्लास 11 बायोलॉजी की बुक के हम लोग अलग अलग चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। वी आर करंटली इन यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर्स है, जिसमें से हमारा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा लेटेस्ट डिस्कशन था। आज चर्चा हो रही है प्लांट किंगडम के बारे में। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे एनसीईआरटी में, काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स आपको मिलेंगे, टेक्निकल स्टफ इज देयर जो हमें नीट वगैरह में काफी जरूरी हो जाता है। बट अगेन मेरी यहाँ पे कोशिश है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी हमारे लिए बेसिक नॉलेज है मैं उसको कवर करूं। सो प्लीज पे ड्यू अटेंशन बिकॉज दैट इज व्हाट इज आवर एजेंडा। विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर फ्रॉम आवर यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम से आपको पता चले प्लांट किंगडम मतलब हम लोग जो पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है जहां पे हम लोग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अलग अलग टैक्सा, अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जो लिविंग फॉर्म है उसको डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे हैं और किंगडम प्लांट के अंदर कौन से एंटिटीज आते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी हियर 3.1 से लेकर 3.6 तक हम लोग डिस्कस करेंगे आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोफॉर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड अल्टीमेटली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक नॉलेज है फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें गैदर करने की जरूरत है। जैसे प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, वी हैव सीन अबाउट द लिनेयन क्लासिफिकेशन। विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन जब भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, बायोस्फीयर में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एंशियंट टाइम से हमारे पास कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं जहां पे एरिस्टोटल वाज परहैप्स वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू हैव क्लासिफाइड प्लांट्स ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स अगो। जो मॉडर्न टाइम्स में हम लोग क्लासिफिकेशन मानते हैं रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन, जहां पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमलिया। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने की हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, डू वॉच इट। ये पूरा एक प्लेलिस्ट रहेगा। आज विल बी डिस्कसिंग अबाउट किंगडम प्लांटे। बट उसके पहले थोड़ा सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनिशियली हमें कुछ क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरी है उसके बारे में हमें दिया गया है। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम वो है विच फोकसेस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो शुरुआती दौर में जैसे एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी, मैं कहूंगा इट वाज मोर ऑफ दैट आर्टिफिशियल सिस्टम ओनली, जहां पे बाहरी या फिर ऊपरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि प्लांट की लेंथ कितनी है, उसका लेंथ या फिर हाइट कितनी है, उसकी फिजिकल फीचर्स के ऊपर कैटेगराइज किया। एरिस्टोटल ने सिंपल हर्ब, श्रब और ट्री मॉडल दिया। आज भी हम इसको फॉलो जरूर करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें मॉर्फोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि प्लांट के बाहरी स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर। नेचुरल सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं, जहां पे भी फोकस ऑन द एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। जैसे उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेलुलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है, एम्ब्रियोलॉजी किस तरह है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री किस तरह की है, उसके बेसिस के ऊपर हमारी क्लासिफिकेशन मिली हुई है। मोस्ट फेमस क्लासिफिकेशन इज बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन, जिसका उल्लेख एनसीईआरटी में है। इसके अलावा इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट द फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जहां पे हम लोग एवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं प्लांट्स की। मेनली एंगुलर और प्लांटल की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज फाइलोजेनेटिक। अपार्ट फ्रॉम दैट द बुक और द चैप्टर ऑल्सो मेंशंस अबाउट 3 important recent advancements in taxonomy। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में, विच इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल मेथड, जहां पे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे डिफरेंट कैरेक्टर्स को इनपुट करेंगे और न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर हम लोग टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव साइटो टैक्सोनॉमी, जो न्यू चीजें डेवलप हुई है वो। साइटोटैक्सोलॉजी में हम लोग जो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यू डू अंडरस्टैंड साइटो इज कनेक्टेड विद सेल, जो सेल के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कितने क्रोमोसोम है, किस तरह का बिहेवियर है, सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर साइटोटैक्सोनॉमी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अल्टीमेटली यू हैव कीमोटैक्सोनॉमी, जो बुक में मेंशन्ड है, बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप एक सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आजकल के समय में हम लोग इन सारे मेथड्स के भी आगे जा चुके हैं। जैसे रीसेंट टाइम्स में यहां फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स
ओके जैसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम तो है, बट वी हैव मूव टुवर्ड्स फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, यहाँ पे भी हम लोग जो एडवांस प्रोग्राम्स है कंप्यूटर से उसका इस्तेमाल करते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स या फिर बायोसिस्टमिक टैक्सोनॉमी बन चुका है, और रिसेंट टाइम्स में वी हैव आल्सो एंटर्ड इनटू मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी हम लोग वी स्टडी दी डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं प्लांट्स की। ठीक है, तो एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है। बुक डज मेंशन अबाउट दिस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी व्हिच बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, अब एंटर करते हैं इन दी प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखिए, किंगडम प्लांटे मतलब प्लांट्स मूव नहीं करते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में है, पानी के साथ मूव हो सकते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस्त। किंगडम प्लांटे में दे आर इमोबाइल, यानी कि मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉन मोबाइल। जैसे हम लोग ह्यूमंस है, ह्यूमंस चल सकते हैं आराम से, इधर से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं, वैसे प्लांट्स मूव नहीं करते, दे आर नॉन मोबाइल। एंड प्लांटे में आपको सबसे जरूरी चीज है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या है? वो अपना खुद का खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको यहां पे कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा कि इनके सेल्स के अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट्स होंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल मिलते हैं। तो क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग ऑफ दैट सनलाइट। सनलाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का खाना बनाएगा। और प्लांट्स में यू हैव मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अ प्लांट सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल। अगेन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेगा, स्पेशली आई कैन टॉक अबाउट सम वेरिएंट्स ऑफ आल्गे व्हिच कैन बी यूनिसेलुलर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आल्गे है इसको हम लोग पहले किंगडम मोनेरा में कंसिडर किया करते थे, लेकिन इट हैज बीन नाउ शिफ्टेड इनटू किंगडम प्लांटे, मतलब प्लांट किंगडम में ही आल्गे को भी हम लोग मानते हैं। इसको अगर हम लोग बात करें, ऑल्दो मैंने आल्गे लिखा हुआ था, थैलोफाइटा करके भी इसको माना जाता है। इसके फाइलम को ध्यान रखना है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और इनका आउटर सेल वॉल है। नोट करना है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स, मतलब सेल वॉल बना होता है। सेल वॉल मोस्टली शुगर से बना होता है या फिर प्रोटीन से बना होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, इस वैक्यूल को इस्तेमाल किया जाता है मेनली फॉर स्टोरेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिप्रोडक्शन जो होता है ना प्लांट्स में, किंगडम प्लांट में, आपको एसेक्सुअली भी मिलेगा, मेनली थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर सेक्सुअली भी मिलेगा। सेक्सुअली मे बी थ्रू गैमीट्स डायरेक्टली और मे बी थ्रू द स्पोर्स एज वेल। ठीक है, ये नोट करना। ये प्लांट किंगडम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है? जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट किंगडम में हम लोग 5 अलग अलग वेरिएंट्स पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी 5 डिफरेंट फाइलम्स अंडर दैट। आल्गे है, आल्गे को जैसे मैंने बताया पुराना नेम या फिर इसका नोमेनक्लेचर हम लोग थैलोफाइटा भी कह सकते हैं। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज थैलोफाइटा और थैलोफाइट्स। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आल्गे लिखा हुआ है। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इन दोनों का नाम जरूर सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज टू फॉर श्योर। एंजियोस्पर्म्स तो आपको पता है, एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें फ्लावर होता है। जिम्नोस्पर्म से आपको फ्लावर नहीं मिलेगा। इनका क्लासिक फीचर होता है, इनके जो सीड्स होते हैं दे आर नेकेड सीड्स। ठीक, इन दो टर्मिनोलॉजी से आपने इनको जरूर सुना होगा, लेकिन हम इस डिस्कशन में इनके ऊपर तो फोकस करेंगे ही करेंगे, बिकॉज ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। तो आई डोंट थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। लेकिन फोकस हमारा रहेगा आल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के ऊपर, क्योंकि ये चीजें जो है हम लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ी हुई है, थोड़ा सा अभी स्पेसिफिकली रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए एंटर करते हैं सबसे पहले आल्गे में। अब आल्गे है क्या? दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, दे आर क्लोरोफिल बेरिंग, ये याद रखना है। इसके अलावा दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर थैलॉइड। अभी जो थैलॉइड या फिर जो थैलस टर्म इस्तेमाल किया था ना, इट इज फॉर स्मॉल किंगडम प्लांटे के अंदर जो स्मॉल वेरिएंट्स होते हैं ना, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, जैसे आल्गे, ब्रायोफाइट्स में आपको थैलॉइड शेप्स काफी ज्यादा मिलेंगे। नॉर्मली जो थैलस जो होता है ना, थैलॉइड मतलब वी टेल इट एज दी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जिसको हम लोग थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक है और लार्जली एक्वेटिक होते हैं। ध्यान रखना है, आल्गे आर लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब आपको पानी में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं या फिर आपको मरीन यानी सी में भी मिल सकते हैं। दे अकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, लेकिन एक इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मॉइस्ट चीजें होनी चाहिए।
इट कैन बी मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, वुड में भी मिल सकते हैं। और कई बार जो algae हैं वो म्यूचुअलिज्म में भी चले जाते हैं, दे कैन गो इनटू म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। क्लासिक आइडिया है लाइकन का, हम लोगों ने पढ़ा है algae और फंगाई के बीच। अब कई लोग पूछते हैं सर जो ब्लू ग्रीन algae बताया, साइनोबैक्टीरिया बताया, वो बैक्टीरिया के नहीं, आपको ध्यान रखना दैट्स algae, आपको ये नोट करना है, ठीक है। दैट algae गेट्स इनटू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद फंगाई, जिसको हम लोग लाइकन कहते हैं। इसी तरह के algae एनिमल्स के साथ भी सिम्बियोसिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू नोट दिस डाउन। क्यों? algae can go into mutualistic relationship with other organisms, it can be fungi, lichen we know, but एनिमल के साथ भी जा सकता है, जैसे कि स्लॉथ बेयर के साथ algae का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखा गया, ठीक है। इसके अलावा algae का फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल है, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कई बार एक कॉलोनी में आपको दिखाई देते हैं, तो ऑल्दो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा जब algae बन जाएंगे तो आप नेकेड आई से देख के बता सकते हो कि हाँ भैया ये algae का कॉलोनी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने जरूर देखा होगा। क्लासिक एग्जांपल्स इसके कौन से होंगे? यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, आपके मरीन यानी कि जो सी में मिलते हैं, स्पेशली केल्प्स, काफी इसका इस्तेमाल भी होता है, which कैन बी सीन एज मैसिव प्लांट बॉडीज एज वेल, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब algae में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू हैव वेजिटेटिव डेवलपमेंट या फिर फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? स्पेशली स्पाइरोगायरा, अगर समझ लीजिए एक algae है, वो ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और दो पीसेस बन जाएंगे, और ये दो पीसेस है पूरे दो इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। या फिर आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थ्रू जूस्पोर्स, मतलब algae प्रोड्यूस करेगा जूस्पोर विच आर मोटाइल, विच आर फ्लैजेलेटेड, तो मूव करेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे और नए algae में डेवलप हो जाएंगे। ध्यान रखना है, दीज जूस्पोर्स डू नॉट कंबाइन विद द ऑल्टरनेट स्पोर, ठीक है। अब वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा ना, कि जहां पे एक समझ लो मेल स्पोर है, फीमेल स्पोर है, दोनों मिल जाएंगे तो वो जाइगोस्पोर बन जाएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पे गैमीट्स का फ्यूजन हो। अब अलग अलग algae में अलग अलग तरह की हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी हुई है। कुछ कुछ algae में आपको आइसोगैमी मिलता है, कुछ कुछ में एनाइसोगैमी मिलता है, कुछ कुछ में ऊगैमी मिलता है। अब ये जो आइसोगैमी है, जहां पे जो गैमीट्स है दोनों सिमिलर साइज के होते हैं आइसोगैमी में, जैसे कि स्पाइरोगायरा में यू कैन फाइंड बोथ। एनाइसोगैमी में गैमीट्स आर डिसिमिलर साइज, ठीक है, लेकिन ऊगैमी में एग बहुत ही लार्ज है, लार्ज नॉन मोटाइल एग है और स्मॉल मोटाइल स्पर्म है, दोनों मिल जाएंगे और नया algae प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लासिक एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है algae के बारे में, आई होप यू हैव गॉटन द आइडिया। अब algae का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे पूरे विश्व, हमारे बायोस्फीयर में algae हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर algae नहीं होंगे तो बायोस्फीयर की प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन ना काफी डाउन हो जाएगी, क्योंकि दीज algae आर हाफ ऑफ CO2 फिक्सर्स इन द बायोस्फीयर। अगर algae नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं दैट वुड गो इनटू कैटास्ट्रोफिक लेवल्स, ठीक है। तो half of total carbon dioxide fixation of earth is carried out by algae through photosynthesis. I want you to remember this particular pointer as a very important concept for MCQ. अब अगर मैं एक MCQ बना दूंगा, consider the following statements, और मैंने ये स्टेटमेंट दिया है तो ये गलत नहीं होगा, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, और एक्वाटिक फूड चेन का बेस ही है। और कई सारे algae जो है वो हमारे इकोसिस्टम की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ कुछ algae हैं जिन्हें हम फूड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पोरफायरा है, लैमिनेरिया है, या फिर सरगैसम है, जिसको हम लोग मरीन algae कहते हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन फूड बट इन दी फूड वेब वो काम करेगा, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी फूड बन जाएगा। ये जो सरगैसम है, रिमेंबर इट्स एन algae, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज बेसिकली अ ब्राउन काइंड ऑफ एन algae। कहां पे सुना है आपने ये टर्म सरगैसम? थोड़ा सा ज्योग्राफी का याद आ रहा है क्या? तो मुझे थोड़ा सा ज्योग्राफी कनेक्ट करके बताइएगा कि सरगैसम इज इट कनेक्टेड टू द सरगैसो सी? और अगर ये सरगैसो सी आपको पता है तो मुझे ये भी बताइएगा कि सरगैसो सी
कहाँ आता है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, एंड व्हाई इज इट नोन। एक और चीज भी बताना है ज्योग्राफी की नॉलेज से, इज देयर अ कनेक्ट बिटवीन सरगासो सी एंड डोल्ड्रम्स। ठीक है, थोड़ा सा हमारी बायोलॉजी की नॉलेज हम लोगों ने ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट कर ली। इसके अलावा हाइड्रोकोलाइड्स के तौर पे भी हम लोग अलग अलग algae को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोकोलाइड का मतलब है जो वाटर को होल्ड कर सकते हैं। प्रोमिनेंट एग्जांपल है एल्गिन और कैराजीनिन है जो रेड algae है। इसके अलावा अगर अगर मीडियम तो आपको पता है ना, अगर अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में काफी इस्तेमाल करते हैं। अगर मीडियम फॉर दी आर्टिफिशियल डेवलपमेंट, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में इट इज यूज्ड एज अ सिंथेटिक कल्चर मीडियम। ठीक है, अगर हमें जेलिडियम से मिलता है, ग्रासिलेरिया से मिलता है, ठीक है, और अगर को हम लोग अलग अलग चीजों में भी इस्तेमाल करते हैं, कल्चर में इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वी हैव क्लोरेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरेला। नोट दिस, क्लोरेला इज नोन फॉर इट्स हाई प्रोटीन कंटेंट। तो इस प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गे को फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो उसको स्पेस में लेकर जाते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन रिच है, तो थोड़ा सा खा लो, यू विल गेट एम्पल प्रोटीन। ठीक है, दैट्स व्हाई फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, दिस इज द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आल्गे। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। इसके अलावा जब हम लोग आल्गे की या फिर थैलोफाइटा की बात करते हैं, उसके अंदर हमें 3 सब कैटेगरीज मिलेंगी, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, these are called green algae. Phaeophysi, these are brown algae. और रोडोफाइसी, दे आर रेड algae। ये आपको समझ में आना है। जैसे एक सिंपल सा एमसीक्यू मैं आपके लिए बना सकता हूं कि कौन सा, जैसे टर्म दे दिया और उसके सामने रेड algae, ब्राउन algae या फिर ग्रीन algae लिख दिया, तो मैच करने वाला करेक्ट पेयर का सवाल बन सकता है। तो वन बाय वन समझते हैं। क्लोरोफाइसी काफी आसान है समझने के लिए। क्लोरोफाइसी से पता चल रहा है ग्रीन कलर के होंगे क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होगा। अब ध्यान रखना है फर्स्ट चीज, तीनों में भी क्लोरोफिल होगा क्योंकि तीनों ही फोटोसिंथेटिक है। लेकिन स्पेसिफिक कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सर्टन केमिकल जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, या फिर सर्टन पिगमेंट। जो क्लोरोफाइसी है, इनका हैबिटेट कहां होगा? ये हर जगह पे मिलेंगे। क्लोरोफाइसी आर फाउंड प्रिडोमिनेटली इन फ्रेश वाटर, बट दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन ब्रैकिश एंड मरीन वाटर्स एज वेल। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, और फिलामेंटस होते हैं जिसको हम लोग थैलॉइड कहते हैं ना, फिलामेंटस। तो अलग अलग फिलामेंट के तौर में ये ग्रो होंगे। ये फोटोसिंथेसिस करेंगे क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है। ठीक है, थोड़ी देर में आई जस्ट टॉक अबाउट दिस अ लिटिल मोर। जैसे कि हमारे ग्रीन ग्रास में होता है, वैसे क्लोरोफिल ए होना ही चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है, दिस इज द बेसिक काइंड ऑफ क्लोरोफिल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू एनर्जी। बिना क्लोरोफिल ए के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जो बाकी दूसरे क्लोरोफिल है ना, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, दे आर मोर लाइक हेल्पर्स टू दी क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज फंडामेंटल, वो चाहिए ही चाहिए। इनके सेल वॉल में आपको इनर सेलुलोज वॉल मिलेगी और आउटर में आपको पेक्टोस मिलेगा, पेक्टोस शुगर। इनकी स्टोरेज जो होती है, जो ये प्रोड्यूस करेंगे, मोस्टली स्टार्च के तौर में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये जो स्टार्च है उसमें आपको शुगर भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा, जिन्हें हम लोग पायरेनॉइड्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड स्टार्च पायरेनॉइड्स। और क्लोरोफाइसी में जो रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, यानी कि फ्रैगमेंटेशन से भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, स्पोर्स से, जूस्पोर्स है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगी। तीनों तरह की, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, तीनों तरह की आपको एग्जांपल्स मिलेगी। इनके प्रेडोमिनेंट एग्जांपल्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप अगर यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा याद रखें, दैट इज आल्सो इनफ जस्ट टू शो यू सर्टेन पिक्चर्स, राइट। स्पाइरोगैरा की पिक्चर है ये, स्पाइरोगैरा इज हियर, कोडियम इज हियर, अदर एग्जांपल्स आर आल्सो शोन हियर। ठीक, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अलावा वी हैव फेओफाइसी, जिन्हें हम लोग ब्राउन algae कहते हैं। ब्राउन algae लार्जली मरीन algae होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको फ्रेश वाटर में दूसरी जगह नहीं मिलते, लार्जली है, बट दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अदर एरियाज, ब्रैकिश वाटर एंड सम फ्रेश वाटर एग्जांपल्स, बट दे कैन बी फाउंड एज सिंपल ब्रांच फिलामेंट, जिन्हें हम लोग एक्टोकार्प्स कहते हैं। तो फेनोफाइसी में छोटे से छोटे आपको algae भी मिलेंगे, जिनका साइज बहुत बड़ा, कॉलोनियल से बहुत बड़ा बनेगा, जायंट कैल्सियम मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी भी है। कार्टेनॉइड्स है जो रेडिश ऑरेंजिश कलर देते हैं। ज़ैंथोफिल्स है, ब्राउनिश कलर होता है बिकॉज ऑफ फ्यूकोजैंथिन करके जो केमिकल है। और ये जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं, प्रेडोमिनेटली मैनिटॉल और लैमिनेरिन। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मैनिटॉल का नाम सुना होगा। मैनिटॉल हम लोग
एक मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली किडनी वगैरह के डिसऑर्डर्स में मैनिटॉल इज प्रिस्क्राइब्ड एज अ मेडिसिन आल्सो, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी जो सेल वॉल है, इनर इज सेलुलोज, आउटर इज एल्जिन। प्लांट बॉडी में अगर आप देखोगे इनकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक अटैचमेंट मिलेगा, एक स्ट्राइक मिलेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये क्लासिक एग्जांपल्स है आपको फेओफाइसी के, जहां पे आपको एक अटैचमेंट मिलेगा, एक फिलामेंट मिलेगा और लीफ तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। अगेन इनकी भी रिप्रोडक्शन सेम है, जस्ट लाइक द क्लोरोफाइसी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं थ्रू फ्रैगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है थ्रू जूस्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। क्लासिक एग्जांपल इज एक्टोकार्पस, सरगैसम भी इसी में आता है, नोट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सरगैसम, फूकस, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। किसी भी वेरिएंट में आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप एक दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स याद रखो, ठीक है। सरगैसम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आई जस्ट नाउ आस्क्ड यू अ क्वेश्चन अबाउट सरगैसोसी, आई होप यू पीपल हैव कमेंटेड ऑन इट, ठीक है। इसके अलावा वी हैव रोडोफाइसी। रोडोफाइसी रेड आल्गे, आर फॉर रोडो, आर फॉर रेड, ये इजी है याद रखने के लिए भी। मोस्टली मरीन मिलेंगे, ठीक है, स्पेशली वार्मर सीज, वार्म सी में आपको मिलेंगे। इसके अलावा दे कैन इवन बी फाउंड इन डीप वाटर्स एज वेल, और मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल डी है। ये रेडिश क्यों दिखते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन, ये नोट करना है। और ये जो खाना प्रोड्यूस करेंगे फोटोसिंथेसिस से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, वेरी सिमिलर टू हमारे बॉडी में जो अमाइलोपेक्टिन होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसी तरह का ये प्रोड्यूस करते हैं। इनकी भी रिप्रोडक्शन, इट कैन बी वेजिटेटिव, इट कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। अब रेड एल्गे में क्लासिक एग्जांपल्स है आपके जेलिडियम या फिर ग्लासिरेरिया, पोरफायरा भी एग्जांपल है। कुछ इमेजेस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे यू हैव ग्लासिलेरिया, रेडिश कलर दिखता है। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हो। क्यों? क्योंकि सर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने दे दी है। मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेग्रीगेट भी किया है, कहाँ पे मिलेंगे, कौन से पिगमेंट है, स्टोरेज क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बेसिक टाइप का इंफॉर्मेशन आपको दिया है। रिप्रोडक्शन तो आपको बहुत कॉमन दिखाई दिया होगा, कहीं पे भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, स्पेसिफिक डेटा होगा, तो मैं आपको उसको पिन पॉइंट करके बताऊंगा। अगर चीजें याद नहीं हो रही है, आप एक दो बार रिवाइज करोगे, देन इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू रिमेंबर एज वेल, ठीक है। राइट। इसके अलावा जो क्लोरोफिल ए है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल ए इज द प्राइमरी क्लोरोफिल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो बी सी डी है, दे आर मोर कॉल्ड एज हेल्पर क्लोरोफिल, अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ फ्यूचर में आगे मैं आपको प्लांट के पिगमेंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा विच यू कैन रेफर, जहां पे आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट क्लोरोफिल ए बी सी डी एज वेल एज xanthophylls, कैरोटेनॉइड्स, अदर पिगमेंट्स लाइक फाइकोएरिथ्रिन एटसेट्रा। इन सभी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। आफ्टर आल्गे या फिर थैलोफाइटा, लेट्स मूव अहेड। ये जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्रीन आल्गे, ब्राउन आल्गे, रेड आल्गे, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए भी आपने देखो, क्लोरोफिल ए सभी में है। इनफैक्ट क्लोरोफिल ए इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्लांटे, प्लांटे में क्लोरोफिल होना ही है, ठीक है। इसके अलावा फूड स्टोरेज मैंने आपको बताया, मैनिटॉल थोड़ा सा जरूरी है। सेल वॉल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही स्पेसिफिसिटी है यहाँ पे, बट अगर याद रहेगा तो अच्छा है। और हैबिटेट मैंने आपको ये बता दी, इनकी रिप्रोडक्टिव स्टाइल भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आल्गे के बाद या फिर थैलोफाइटा के बाद मैं कहूंगा लेट्स मूव टू ब्रायोफाइट्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी फैक्ट ब्रायोफाइट के बारे में है, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछोगे सर आल्गे या फिर थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में अंतर क्या है, यही अंतर है, मेन अंतर यही है। दोनों ही फोटोसिंथेसिस करेंगे, दोनों ही आपको पानी में मिलेंगे, लेकिन ब्रायोफाइट का फंडा क्या है, वो आपको जमीन पे भी मिल सकता है, ठीक है, वो आपको जमीन पे भी मिलेंगे। और जमीन पे मिलेंगे, लेकिन उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी अनिवार्य है। फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर फॉर श्योर। ब्रायोफाइट्स आपको कहां मिलेंगे, डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड एरियाज में मिलेंगे, जैसे कि नदी नाला है जो स्ट्रीम्स के अगल बगल में मिलेंगे, मॉइस्ट रॉक्स के ऊपर मिलेंगे, ट्री के बार्क के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। और ध्यान रखना है, ब्रायोफाइट्स हैव एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर कोई बेयर रॉक है तो उस रॉक के ऊपर ये अपनी फर्स्ट कॉलोनी बनाएगा, ठीक है। कॉलोनी बनाने के बाद धीरे धीरे उस रॉक को ब्रेक करेगा, तो सॉइल फॉर्मेशन में भी ब्रायोफाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्रायोफाइट्स के जो जनरल फीचर्स हैं
सिमिलर टू आल्गे, ठीक है, वेरी सिमिलर टू आल्गे, फिर थैलोफाइटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, थैलस लाइक है, ठीक है, यानी कि इरेक्ट थैलॉइड थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे अटैच टू राइजोइड्स। राइजोइड्स मतलब जो अटैचमेंट होती है, आल्गे में भी आपको अटैचमेंट दिखी होगी, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब नोट करना है, कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीव्स नहीं है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो ट्रू, आई एम रिपीटिंग, नो ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स आल्गे में भी नहीं है। कोई ट्रू रूट्स नहीं है, कोई ट्रू स्टेम नहीं है, कोई ट्रू लीव्स नहीं है आल्गे में भी, और ब्रायोफाइट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। इनका जो रिप्रोडक्शन मिलेगा प्रिडोमिनेंटली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यू विल फाइंड ब्रायोफाइट्स में भी आल्सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा उसके अंदर आपका डोमिनेंट फेज मिलेगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये थोड़ा सा डाउटफुल लगे, सर ये गैमेटोफाइट है क्या, बट आई वांट राइट नाउ, आई वांट यू टू रिमेंबर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ठीक है। इन दो टर्म्स को याद रखना है, क्योंकि इसको मैं एंड पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं आपको गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एंड आई विल एक्सप्लेन यू द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन दी प्लांट्स, ठीक है, याद रहेगा। बट अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए बता रहा हूं। ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जिसमें डोमिनेंट फेज है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का। अब यहां पे ध्यान रखना है, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, ओके, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, ध्यान रहेगा, ठीक है, इसको नोट करना है। तो ब्रायोफाइट का क्लासिक फीचर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इन ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट फेज इज मिनिमल फेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ब्रायोफाइट्स का भी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जो हम लोग पीट कहते हैं ना, कोई, अब जब हम लोग कोयले की बात करते हैं तो कोयले में आपको अलग अलग प्रकार मिलेंगे। यू हैव पीट कोल, यू हैव बिटुमिनस कोल, यू हैव एंथ्रासाइट कोल, यू हैव लिग्नाइट कोल। जो पीट कोल होता है, पीट एक्चुअली कोल भी नहीं होता, मतलब जब कोल बनने से पहले पीट होगा ना, हाईली पीट कोल, उसके अंदर मॉइस्चर भी काफी ज्यादा होता है। तो पीट मॉस जो हम लोग कहते हैं ना, उसके पीछे रीजन आपके ब्रायोफाइट्स ही है। तो पीट को हम लोग एक फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पैकिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी वो होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, आई वुडंट से जो आजकल वो पानी होल्डिंग वाले मटेरियल आते हैं जिसके अंदर वो प्लांट मिलते हैं ना, बिकते हैं, तो आई वुडंट से एग्जैक्टली ब्रायोफाइट्स, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ वाटर होल्डिंग थिंग, ठीक है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में आपको मॉस और लाइकन्स, तो आपको पता ही है, मॉसेस और लाइकन्स जो है दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट कॉलोनाइजर्स। इसका मतलब क्या है, किसी भी ड्राई रॉक के ऊपर ब्रायोफाइट्स धीरे धीरे डेवलप हो जाना शुरू हो जाएंगे। एक बार डेवलप होंगे, क्योंकि वहां पे बारिश गिरेगी तो स्टार्ट हो जाएंगे, और उस पत्थर को ब्रेक करेंगे। उस पत्थर को ब्रेक करने के बाद सॉइल बनाएंगे, तो सॉइल फॉर्मेशन में ही इनका रोल है। इसके अलावा डेंस मैट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या करेंगे, दे रेड्यूस रेन इंपैक्ट। इसका मतलब क्या, अगर ऊपर से बारिश हो रही है तो नीचे में ना ब्रायोफाइट्स का एक लेयर बना हुआ है, तो बारिश ब्रायोफाइट्स के ऊपर गिरेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो इनका इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम लोग दो स्पेसिफिक ब्रायोफाइट्स वेरिएंट्स को स्टडी करते हैं, एक है लिवरवॉर्ट और दूसरा है मॉस। इनके पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये तो मैंने देखा हुआ है करके, ठीक है। अब लिवरवॉर्ट्स ये आपको कहाँ मिलेंगे, मॉइस्ट और शेडी या फिर शेडी, मोस्टली अलोंग दी स्ट्रीम्स आपको मिलेंगे। मॉइस्ट एरिया चाहिए उनको, और मार्शी ग्राउंड पे भी मिल जाएंगे, ट्री बार्क पे भी मिल सकते हैं। इनका प्लांट बॉडी कैसा होगा, ऑल्दो प्लांट की तरह दिखते हैं लेकिन प्लांट नहीं, मतलब आई वुडंट से कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, ऑफ कोर्स दे कम इन किंगडम प्लांटे ओनली, बट जैसे हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं ना, उनकी तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें ना कोई ट्रू रूट है, ना कोई ट्रू स्टेम है, ना कोई ट्रू लीव्स है, ये ध्यान रखना है, ओके। जाइलम फ्लोएम का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो थैलॉइड बॉडी है, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी है, मतलब जो इनका जो स्ट्रक्चर बना होता है, समझ लो अगर ये उसका फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर में एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, नीचे में एक कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है। शायद ऊपर में पानी को होल्ड नहीं करेगा, नीचे में पानी होल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स में भी एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, बोथ एसेक्सुअल थ्रू फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि क्लासिक एग्जांपल है आपका जेमाकप्स, जेमे निकलते हैं जेमाकप से जो ब्रेक होकर निकलेंगे, जैसे दिस इज द इमेज। अब इन लीव्स के ऊपर से जेमे निकलेंगे और ये जहां पे गिरेंगे ना वहां पे फिर से उग जाएगा।
एक और लिवरवॉर्ट। दिस इज द पिक्चर ऑफ लिवरवॉर्ट। अब आपने सोचा होगा सर ये तो मैंने देखा हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे ये लीफ के ऊपर, लीफी स्ट्रक्चर लग रहा है ना, उसके ऊपर ही एक और चीज ग्रो होगी। समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे सर ये तो प्लांट की तरह लग रहा है, लेकिन इनका ना कोई ट्रू स्टेम है, ना कोई ट्रू रूट है, ना कोई ट्रू लीव्स है। ध्यान रखना, ओके। अब जेमे डिटैच होंगे और नए प्लांट बन जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे लिवरवर्ट्स में, वो आपको oogamous मिलेंगे। इसका मतलब क्या, एक बड़ा होगा जहां पे मेल ऑर्गन जो है इसको हम लोग कहते हैं एंथेरेडियम, ठीक है, एंथेरेडियम यहाँ पे मेंशन नहीं है। फीमेल ऑर्गन को कहते हैं आर्चेगोनियम। तो मेल एंथेरेडियम और फीमेल आर्चेगोनियम अपने अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो फ्यूज हो जाएंगे। अब नोट करना है, फ्यूज होने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और एक बार ये वाटर बन गया तो आपका डिपेंडेंट स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर मीडिएटेड फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स, ये कभी नहीं भूलना है, ओके। इसके अलावा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, वी हैव ऑल्सो मॉसस। अब मॉसस जो है यहां पे भी आपको डोमिनेंट हैप्लॉइड स्टेज मिलेगा। डोमिनेंट हैप्लॉइड स्टेज का मतलब क्या, गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज, ये मैंने आपको रिपीटेडली बताया हुआ है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज आपको मिलेगा। प्लांट बॉडी थोड़ा सा लीफी होगा, एरेक्ट होगा, बट देयर इज नो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम आपके एब्सेंट होंगे। डिफरेंशिएट हो सकता है, स्टेम लाइक एक्सिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, लेकिन दे आर नॉट ट्रू लीव्स और नॉट ट्रू स्टेम्स। जब भी आपसे कोई पूछे प्लांट में कहां पे या फिर किस लेवल से हमें ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं टेरिडोफाइट्स। यानी कि जो अगला स्टेज है, अगला जो हम लोग फाइलम देखने वाले, वहां पे आपको ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स का कॉन्सेप्ट आपको, या फिर ट्रू लीव्स का कॉन्सेप्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको यू डोंट फाइंड इट, एंड देयर इज नो ट्रू वैस्कुलर सिस्टम आल्सो, जाइलम फ्लोएम इस पे नहीं है। मॉसस में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। जो मॉसस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी वाटर डिपेंडेंट है। नोट करना है, वाटर डिपेंडेंट है, वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन एंड सेमी डिपेंडेंट स्पोरोफाइट मॉस में डेवलप होता है। अगर आपको जानना है, जैसे मैंने आपको एक इमेज दिखाई यहाँ पे लिवरवुड की, मॉस को अगर आपको देखना है तो मॉस आपने देखा होगा, ये क्लासिकली यू मस्ट हैव सीन दिस, पेड़ों के नीचे, कई बार कंपाउंड वॉल के ऊपर वगैरह, बहुत ज्यादा जहां पे बारिश होती रहती है ना, इस तरह की चीज आपने देखी होगी। तो एक पूरा एक एक मैट की तरह बन जाएगा। ये घास नहीं है, ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रास, दिस इज नॉट ग्रास। ग्रास तो आपको सीधे प्लांट में आ जाएगा ना, जो हमारे एंजियोस्पर्म्स में आ जाएगा ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज दैट mushy mushy kind of a carpet or a mat that you find especially in the moist areas. याद रहेगा, लिवरवुड एंड मॉस, भूलना नहीं है। इसके अलावा आप थर्ड फाइलम में जब पहुंचोगे, टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स से ध्यान रखना है, यहां पे टेरिडोफाइट में पी साइलेंट है, तो टेरिडोफाइट से टी याद रखना है। इसका मतलब कि ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका हैबिटेट कहां पे, मोस्टली मॉइस्ट कंडीशन में मिलता है, ऑल्दो इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको अलग अलग जगह पे मिल जाता है। और ध्यान रखना है, यहाँ पे भी, इनमें भी कंडीशंस है कि वाटर आपको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान रखना है, यू नीड फर्टिलाइजेशन, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर बोथ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एज वेल। इनकी फीचर्स क्या है, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जहां पे आपको वैस्कुलर सिस्टम मिलेगा, ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू स्टेम, एंड यू विल फाइंड फ्लोएम एंड जाइलम आल्सो प्रेजेंट, जाइलम और फ्लोएम आपको प्रेजेंट मिलेगा। तो यहां पे याद रखना है, एग्जांपल है फर्न एंड हॉस्टल। आपने ये प्लांट्स जो है ना देखे ही होंगे, इनफैक्ट आपके घर पे भी पड़ा होगा। जो टेरिडोफाइट्स है ना, बहुत सारे गार्डन वेरिएंट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स, जिन पे फूल वूल नहीं आता ना, जिसको हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, वो आपको टेरिडोफाइट ही मिलेंगे। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप जब ये वीडियो भी देख रहे हो ना, अपने घर में अगल बगल में गार्डन में देखना, या फिर आपके घर में जो गमला वगैरह है, उस गमले में टेरिडोफाइट लगा हुआ। अगर नहीं भी लगा है तो कहीं पे बाहर जाओ तो इसको ऑब्जर्व करना जरूर सीखना, ठीक है। और यहां पे नोट करना है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ठीक है, ये याद रहेगा। आई एम रिपीटिंग, वी डिस्कस्ड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यहां पे द डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट विच हैज डिफरेंशिएटेड ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स छोटे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा बड़े भी हो सकते हैं। जैसे बड़े लीव्स आपने फर्न्स में देखा होगा, लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर। ये फर्न तो देखा होगा, ये तो प्लांट आपने देखा होगा ना, ये वेरिएंट।
क्वाइट श्योर गार्डन वगैरह में, आपके घरों पे गमलों वगैरह में फर्न्स जरूर मिलेंगे क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। अब टेरिडोफाइट्स आर वाइडली यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल, ये नोट करना है। और टेरिडोफाइट्स में आपकी रिप्रोडक्शन देखोगे, दे रिप्रोड्यूस प्रेडोमिनेटली बाय स्पोर्स। स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे इनटू प्रोथैलस, प्रोथैलस विल बिकम गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट जिसका एंथेरिडिया मेल ऑर्गन है, आर्चेगोनिया फीमेल ऑर्गन है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा और वाटर एसेंशियल है यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन में, दोनों जब मिलेंगे फिर से जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट वापस डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। आई नो अभी फिलहाल सब कुछ ग्रीक लैटिन की तरह आपके सर के ऊपर से चला गया, जो मैंने स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के और बताया। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तब भी ऐसे ही फील होता है, स्पेशली जो 11th की एनसीईआरटी है। मैंने इतने स्टूडेंट्स को देखा है, बोलते कि सर मुझे ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। राइट नाउ आई वांट यू टू होल्ड दिस कॉन्सेप्ट विथ यू थोड़ी देर के लिए, बट आपको बस ये याद रखना है, ब्रायोफाइट में द डोमिनेंट फेज, लाइफ फेज ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, बट फॉर टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म इज योर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ठीक, 4 क्लासेस मिलती है टेरिडोफाइट्स की। अगेन दिस इज बेसिकली कॉपी पेस्ट ऑफ what is written in the NCERT. I don't think this is important also, but just 4 classes जो मिलती है, Coelopsida, Lycopsida, Sphanosida and then you have Pteridopsida। चारों के एग्जाम्पल पे दिए हुए, ठीक है। नॉट रियली इंपॉर्टेंट, अगर याद रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो ठीक है। ये इमेजेस है आपको, जो हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न तो आपने देखा ही होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन में, यूपीएससी में रोजमर्रा की लाइफ से बहुत चीजें ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। तो आज से ही आप ऑब्जर्व करना सीखो कि अरे हाँ, ये तो सर ने बताया था ये टेरिडोफाइट है, हाँ ये जिम्नोस्पर्म है, ये तो हमारा एंजियोस्पर्म है जिसके ऊपर फूल निकल रहे हैं। तो आज से ये सीखना, तो वो धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाएगा। रिवीजन करने का भी जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आने लगेंगी, ठीक है। टेरिडोफाइट्स के बाद वी हैव जिम्नोस्पर्म्स। ये बड़ा आसान है। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट ही है, मतलब लिटरली प्लांट ही है। वो प्लांट है जिसके ऊपर फूल नहीं उगते। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन प्रेडोमिनेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो होगी, सारे के सारे प्लांट्स दे कैन गो फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब एक जगह कट करोगे तो उग जाता है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स से होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा किस तरह से, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स का बेसिक आइडिया है नेकेड सीड। वो प्लांट जहां पे जो फ्रूट होगा उसके जो सीड्स होंगे वो नेकेड सीड्स होंगे। जैसे एंजियोस्पर्म में, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अमरूद खा रहे हैं, अब अमरूद क्या है, अरे अमरूद का जो पेड़ है वो एंजियोस्पर्म है। क्यों? क्योंकि फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा और फल के अंदर बीज है। इसके बीज जो होंगे ना उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होगी, देयर इज नो कोटिंग ऑफ मेसोकार्प, सो दीज आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट्स। हैबिटेट तो बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट अब गर्म जगह पे नहीं मिलेंगे, जैसे ऑर्नामेंटली तो हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं इनको, लेकिन इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो आपको थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड्स पे मिलेगा, थोड़ा सा ठंडे एरिया में, टेम्परेट और कोल्ड रीजन्स में, और मेनली कॉनिफरस फॉरेस्ट जो मिलेंगे ना वो आपके जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। कुछ कुछ जो वेरिएंट्स हैं वो जीरोफाइट्स भी कहलाएंगे, यानी कि जहां पे पानी की मात्रा कम है वहां पे भी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्यों ठंडे एरिया में आपको लगता है पानी है, नहीं वहां पे बर्फ है, समझ में आ रहा है। तो वाटर अवेलेबिलिटी स्टिल लेस बिकॉज एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ आइस। तो इसलिए समझ जाना है कि कोनिफर्स और कुछ कुछ जीरोफाइट्स की वेरिएंट्स कैन बी जिम्नोस्पर्म्स। इसके अलावा ट्रीज ना छोटे भी हो सकते हैं, मतलब मीडियम हाइट, या फिर बहुत टॉल भी हो सकते हैं। इनफैक्ट टॉलेस्ट ट्री सेक्वा, जो सेक्वा ट्री है यहाँ पे इन दी जिम्नोस्पर्म्स, इट कैन रीच अ वेरी हाई हाइट, मतलब 50 मीटर से भी ज्यादा वो जा सकता है आराम से, ठीक है। रूट्स, इनके रूट्स डेवलप्ड होते हैं, ऑफ कोर्स टैप रूट सिस्टम मिलेंगे लार्जली, और आपके हायर लैटिट्यूड्स पे फंगस के साथ सिम्बियोसिस भी मिल सकते हैं, जिसको हम लोग माइकोरिजा कहते हैं। स्टेम्स जो है अनब्रांच्ड हो सकते हैं या फिर ब्रांच भी हो सकते हैं। कई बार सीधे सीधे एक ट्री मिलेगा और उसको ऐसे लीव्स मिल जाएंगे, या फिर ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे पाइन्स और सिड्रस में मिलेगा, जैसे सिड्रस देवदरा है उसमें मिल जाएगा। लीव्स जो है ना सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, और लीव्स नॉर्मली नीडल की तरह होते हैं। जो इनके लीव्स होते हैं ना वो कुछ इस तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बर्फ ना बैठ जाए और पानी लॉस ना हो। पूरा थॉर्न नहीं है, लेकिन शार्प पॉइंटेड लीव्स इनके होते हैं। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज थ्रू सीड्स ओनली, ठीक है। अब सीड, अगेन मैंने आपको बताया स्पोर्स है। क्यों? मतलब क्योंकि जो इनकी जो
प्लांट के जो सेक्स ऑर्गन्स है ना वो कोन्स के रूप में होता है। हम क्वाइट श्योर आपने देखा होगा इस तरह के कोन्स के रूप में होते हैं। तो इन कोन्स से आप कह सकते हो स्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। मेल कोन अलग होगा, फीमेल कोन अलग होगा। तो जो मेल कोन होगा वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा, फीमेल कोन में ओव्यूल्स है। और हेट्रोस्पोरस प्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं, नॉट ट्रूली स्पोर बेस्ड प्रोडक्शन बट हेट्रोस्पोरस प्रोडक्शन है। तो जो आपके मेगास्पोर से माइक्रोस्पोर से प्रोड्यूस होंगे और दोनों जब मिल जाएंगे ना, दोनों जब मिल जाएंगे तो नया सीड बन जाएगा और उस सीड के ऊपर कोई लेयर नहीं होगा। और नोट करना है ये जो सीड है, दिस सीड इट इज मूव थ्रू विंड और इसके लिए वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन जिम्नोस्पर्म्स वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। यस, वाटर इज ऑफ कोर्स नीडेड फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए जरूर नहीं है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स में भी टेरिडोफाइट्स में भी पानी अनिवार्य है, पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, सीड आपका नेकेड रहेगा। और यहां पे अगर आप देखोगे जस्ट आपको समझाने के लिए, यहां पे भी आपको जो डोमिनेंट फेज मिलेगा ना, द डोमिनेंट फेज इन द जिम्नोस्पर्म्स इज आल्सो स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट फेज, द गैमेटोफाइटिक स्टेज इज नॉट डोमिनेंट। इसके अंदर भी चार इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आपको मिलेंगे, तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स मिलेंगे, पार्डन मी, साइकाडेल्स, कॉनिफेरल्स एंड नेटेल्स आपको मिलेंगे। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए। हम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह के पेड़ों को जरूर देखा होगा। जैसे क्लासिक एग्जांपल है, अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओ, अगर कोई समझ लो हिमाचल प्रदेश में रहता है, जम्मू कश्मीर वगैरह में है, लद्दाख में है, तो इस तरह के पेड़ आपने जरूर देखेंगे। आपके आसपास तो यही होंगे, मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। ठीक है, छोटा हाइट भी हो सकता है, बहुत बड़ा हाइट भी हो सकता है। फाइनली हमारे एंजियोस्पर्म्स, ये तो बहुत ही आसान है, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हर जगह पे आपको एंजियोस्पर्म्स मिल जाएंगे। यू विल फाइंड एंजियोस्पर्म्स एवरीवेयर। एंजियोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा, और जो फल है फल के अंदर आपको सीड्स मिलेंगे, मतलब सीड के ऊपर एक लेयर बनी हुई है, सीड प्रोटेक्टेड है। दीज आर नॉट नेकेड सीड्स। ठीक है, हैबिटेट कहां है? हर जगह पे मिल जाएंगे, फाउंड एवरीवेयर, ना सिर्फ जमीन पे, पानी में मिल जाएंगे। ठीक है, सो दे आर फाउंड एवरीवेयर, एक्वाटिक होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, हर जगह पे मिलेगा। मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको मिलेगी इसी में, एंजियोस्पर्म्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलेगी। और ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ना हर चीज का। लकड़ी चाहिए भैया यहीं से मिलेगी, खाना चाहिए इन्हीं से मिलेगा, मेजर मेजर चीजें यहां से आपको मिल जाएंगे। फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन के लिए यही मिलेगा। और हाइट की अगर आप रेंज करो, छोटे से छोटे चीजें मिलेंगे, जैसे बहुत ही छोटे वोल्फिया होते हैं, बहुत छोटे, लिटरली जैसे इतने इतने छोटे से प्लांट से लेकर आपका बहुत लंबे प्लांट्स तक मिल जाएंगे, 100-100 मीटर तक आपको इनके पेड़ मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो छोटे से छोटे, अब कई लोग कहते हैं कि सर इतना छोटा है तो इसको हम लोग एंजियोस्पर्म में क्यों डालते, क्योंकि उसका भी फूल निकलेगा। लेकिन अगेन ट्रूली डेवलप्ड है, ट्रू लीव्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट्स है इसके, तो सारी चीजें डेवलप्ड है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम विल बी डेवलप्ड। तो इसके अंदर दो क्लासेस आपको मिलेंगी, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डाइकॉटलिडॉन, मोनोकॉटलिडॉन। डाइकॉटलिडॉन मतलब जो आपका सीड होगा ना, उस सीड के दो टुकड़े होंगे। डाइकॉट में सीड के दो टुकड़े होंगे, मोनोकॉट में सीड का टुकड़ा नहीं होगा। ये तो हम लोगों ने पहले भी तैयारी की हुई है। जैसे सारी की सारी जो हमारी दाल है ना, जैसे अरहर की दाल हो गई, उड़द दाल हो गई, मूंग दाल हो गई है ना, ये सारी चीजें आपको मोनोकॉट मिलेंगी, सॉरी डाइकॉट मिलेंगी। मोनोकॉट में जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, है ना, ये सारी चीजें आपकी क्या है, मोनोकॉट है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। और इसका हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया हुआ है, पुराने एनसीईआरटीज में उन्होंने देखा हुआ है। रूट सिस्टम से और लीफ सिस्टम से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं ये चीज, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, कैसे पता चलेगा। मोनोकॉट के अंदर आपको रेटिकुलेट वेनेटेड लीव्स मिलेंगे, रेटिकुलेट वेनेटेड इस तरह से एंगल पे। मोनोकॉटलिडॉन में आपको पैरेलल वेनेशन के लीव्स मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप इन दोनों की रूट सिस्टम में भी देखोगे, इसको आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा, इसका आपको टैप रूट सिस्टम मिलेगा लार्जली। इसके अलावा फूल देखोगे तो 4 या 5 टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स होंगे इन योर डाइकॉट फ्लावर्स। मोनोकॉट में जनरली फ्लावर आर ट्राइमेरस, 3 पार्ट्स आपको मिलेंगे, 3 लीव्स, या फिर मैं कहूंगा 3 पेटल टाइप के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होगा, मतलब
काफी एडवांस वैस्कुलर सिस्टम में एडवांस सेल्स है, कंपेनियन सेल मिलेंगे, जाइलम मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, ट्रैकिड्स मिलेंगे, अलग अलग तरह की वेल डेवलप्ड आपको वैस्कुलर सिस्टम मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस रिप्रोडक्शन देखोगे तो ऑफ कोर्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, आपको ये तो पता ही, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज पॉसिबल इन एंजियोस्पर्म्स आल्सो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होगा। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इनकी लाइफ साइकिल में अगर देखोगे फ्लावर में मेल पार्ट है जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर, ये है फिलामेंट, इसके ऊपर एंथर होगा, ये प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन जाकर पहुंचना है पिस्टिल तक। फीमेल ऑर्गन में आपको मिलेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन आपको स्टिग्मा तक पहुंचना है, जैसे स्टिग्मा पे पहुंचेगा, सेम वेरिएंट का पोलन ग्रेन रहा तो स्टिग्मा उसको अलो करेगा, स्टाइल से गुजरेगा और ओव्यूल को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत नहीं है, हाँ जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए जरूर पानी की जरूरत पड़ेगी। पॉलिनेशन विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट लेकर जा सकता है, बर्ड्स लेकर जा सकते हैं, हम लोग पहुंचा सकते हैं वहां तक। एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। लेकिन एंजियोस्पर्म्स में एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक चीज मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फर्टिलाइजेशंस होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, इस चीज को कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, देयर इज अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स व्हिच इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू थ्रू द आइडिया, ठीक है। अब समझ लो कि एक पर्टिकुलर फ्लावर है, उस फ्लावर का ये जो एंथर है, इस एंथर ने पोलन ग्रेन दिया। ये पोलन ग्रेन जो भी पॉलिनेटर है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, हम हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, इंसेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो सकते हैं, ये आपको जो आपका फीमेल पार्ट है पिस्टिल, उसके स्टिग्मा तक लेकर जाएगा। जब ये स्टिग्मा तक लेकर गया, ध्यान रखना है, तो पॉलिनेशन के दौरान होगा क्या, स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू जो पहुंचेंगे तो 2 मेल गैमिट्स पहुंचेंगे, 2 मेल गैमिट्स विल मूव, लेकिन हैप्लॉइड गैमिट्स है, 2 मेल गैमिट्स को अलाउ करेगा ईच ओव्यूल। समझ लो अगर एक ओव्यूल है तो एक ओव्यूल 2 मेल गैमिट्स को अलाउ करेगा। ह्यूमंस में ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं, आपको पता ना, ह्यूमन एग है तो 1 स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, तो उसके इर्द गिर्द एक लेयर बन जाएगी, अदर स्पर्म कैन नॉट पेनिट्रेट एट ऑल। प्लांट्स में होता क्या है, फॉर 1 ओव्यूल 2 गैमिट्स कैन एंटर इनटू इट। एक गैमिट क्या करेगा, एक गैमिट सिंपल है, एग के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो एक जो गैमिट है इट कंबाइंस विद इट और ये जाइगोट बना देगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, ये तो जाइगोट आपका बना देगा। लेकिन जो दूसरा गैमिट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ जाएगा। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने मियोसिस के दौरान पढ़ा होगा, या फिर जो हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है उसके अंदर, मियोसिस में जो मियोसिस 1 हुआ उसके बाद हैप्लॉइड सेल बनी, हैप्लॉइड सेल में एक एग बना और दूसरे पोलर न्यूक्लियाई बने, है ना। तो 2 जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे, उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा गैमिट मिल जाएगा, तो द अदर गैमिट इट कंबाइंस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इट कंबाइंस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो है इसको हम लोग कहते हैं 3n फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक गैमीट है जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम्स पड़े हुए, 2 पोलर न्यूक्लियाई वो जुड़ गए, 3n फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्या करेगा, दिस प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, और ये जो एंडोस्पर्म है इट प्रोवाइड्स फूड टू दिस। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द आइडिया, द आइडिया बिहाइंड डबल फर्टिलाइजेशन इज दैट पहले फर्टिलाइजेशन में, थ्रू द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, लेट मी जस्ट इरेज दिस, थ्रू द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, लेट मी टेक रेड कलर, जो पहला फर्टिलाइजेशन है उस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या, मेरा एग प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये तो जो एग है फर्टिलाइज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं जाइगोट, ठीक। एग प्रोड्यूस मतलब एग को फर्टिलाइज करते हैं, दैट बिकम्स जाइगोट, क्लियर। अब जब सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन इज बिटवीन द मेल गैमीट एंड द अदर 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम लोग 3n फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। दिस प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एज एंडोस्पर्म, ठीक है। और ये जो एंडोस्पर्म है, दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड्स फूड बेसिकली टू जाइगोट। अब जाइगोट को अगर जिंदा रहना है, जाइगोट को काम करना है, तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, उसको खाने का जरूरत है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एंडोस्पर्म। और कई बार जब हम लोग
इवेंचुअली खाते हैं ना, तो एंडोस्पर्म इज ऑल्सो कंज्यूम। तो किसी भी सीड में आपको क्या मिलेगा, सीड में आपको वो जाइगोटिक मटेरियल मिलेगा जहां पे फाइनल 2n क्रोमोसोम्स है, और एंडोस्पर्म मटेरियल मिलेगा, एंडोस्पर्म उसको खाना प्रोवाइड करे। जैसे अब वीट है, वीट में प्रिडोमिनेटली हम लोग एंडोस्पर्म ही कंज्यूम करते हैं। जैसे मैदा कहते हैं ना, मैदा, व्हाट इज मैदा? मैदा इज नथिंग बट दैट एंडोस्पर्म का पाउडर। समझ गए? तो आई होप यू गेट द आइडिया कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो पहला फर्टिलाइजेशन होगा जिसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी में क्या होगा, आधे क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल गैमिट, आधे क्रोमोसोम्स फीमेल गैमिट, ये फ्यूज हो जाएंगे, तो 2n जाइगोट बनेगा। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, इस ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा। एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट्स देगा आपके जाइगोट उसकी सर्वाइवल के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ। ठीक है, राइट, गुड। सो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट वेरिएंट्स अंडर द किंगडम प्लांटे। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जहां पे हमें समझना है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। अब यहां पे आपको समझ में आएगा जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट मैंने आपको टर्म बताया। ठीक है, अब प्लांट किंगडम में होता क्या है, प्लांट के जीवन में, प्लांट के जीवन शैली में, उसका जो जीवन का टाइम है ना, तो उस टाइम में वो स्पोरोफाइट फेज में भी रहेगा और गैमेटोफाइट फेज में भी रहेगा। अब कुछ कुछ जगह पे स्पोरोफाइट फेज विल ग्रो, गैमेटोफाइट विल सर्वाइव फॉर ओनली सम टाइम एंड देन इट विल गो ऑफ। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट वेरिएंट्स में गैमेटोफाइट कैन आल्सो सर्वाइव। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना है, मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अब समझ लो, अब ह्यूमन का एग्जांपल है, ह्यूमंस में होता नहीं लेकिन फिर भी अब ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे। अब ठीक है, आई विल गिव यू माय एग्जांपल। आई एम लाइक अ स्पोरोफाइट, आई एम अ स्पोरोफाइट, मतलब पूरा बॉडी मेरा डिप्लॉयड है ना, मतलब स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट बॉडी। तो मेरा मेरा लाइफ टाइम मेजॉरिटी डोमिनेट क्या है, स्पोरोफाइट। लेकिन अगर मैं गैमेटोफाइट में भी सर्वाइव कर सकता हूं, तो अब इंसान में जैसे मेल्स में गैमेटोफाइट क्या होगा, द गैमेट दैट यू प्रोड्यूस, दैट इज स्पर्म। इफ द स्पर्म इज एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन एंड इट कैन बिकम अनदर इंडिविजुअल, दैट इज द गैमेटोफाइटिक फेज। आई होप इस उदाहरण से आपको समझ में आ चुका है मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, प्लांट में क्या होगा, स्पोरोफाइटिक फेज में तो डेवलपमेंट होगा कुछ कुछ प्लांट्स में, स्पेशली आल्गे में, स्पेशली ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट फेज होगा, यानी कि जो गैमीट होगा जिसके अंदर आधे क्रोमोसोम है, वो भी एक अलग प्लांट के तौर पे ग्रो हो सकता है। समझ में आ गया? दैट इज द बेसिक आइडिया। बेसिक फंडा क्या है, प्लांट शोस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट में यू हैव ओनली n क्रोमोसोम्स, हाफ क्रोमोसोम है, और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो मैंने आपको बताया, जैसे आई गिव यू द एग्जांपल, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट and the sperm would become haploid gametophyte. If the sperm is able to live on its own, survive on its own and become another Rahul with that half chromosome only, that becomes gametophyte. Humans में possible नहीं है, plants में वो possible है। Example के तौर पे मैंने आपको समझाया। I hope things are clear to you. ठीक है? Haploid gamete, the gametes are produced by mitosis, and in diploid sporophyte, the spores are produced by meiosis. जब दो स्पोर मिलेंगे, अब जब दो स्पोर मिलेंगे वापस वो गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए आपको कि किस तरह की जनरेशन होती है। जैसे एक होती है हैप्लॉन्टिक प्लांट लाइफ। हैप्लॉन्टिक प्लांट लाइफ में मेजॉरिटीली स्पोरोफाइटिक फेज इज वेरी वेरी लो, मतलब आपको स्पोरोफाइट का फेज ज्यादा मिलेगा ही नहीं, मतलब देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस एंड विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट है ना, ये गैमेटोफाइट ही अलग इंडिविजुअल के तौर पे जिंदा रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये आपको कहां मिलेगा, प्रिडोमिनेटली आल्गे में। तो आल्गे में यू हैव हैप्लॉन्टिक लाइफस्टाइल या फिर हैप्लॉन्टिक और जनरेशन, हैप्लॉन्टिक लाइफ जनरेशन। ठीक है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक में जहां पे आपको दोनों फेज मिले, डिप्लॉन्टिक में यू सी द डोमिनेंट फेज इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। मतलब जो अब जैसे कोई भी प्लांट है, जैसे हमारा अगल बगल में जो भी प्लांट है ना, हमारे एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, वो डिप्लॉन्टिक है। डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, पूरा का पूरा प्लांट का बॉडी स्पोरोफाइट है, जहां पे आप अगर एक सेल निकालोगे तो हर सेल में आपको 2x या फिर 2n क्रोमोसोम मिलेंगे। लेकिन फूल के अंदर जो फ्लावर है उसके अंदर कुछ कुछ जगह पे आपको गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट मिलेगी, यानी कि पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहा है, एक डेवलप हो रहा है, तो डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक फेज मिलेगा विच कैन अंडरगो और डू फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? मतलब
हैप्लॉन्टिक में जैसे कि आल्गे है, आल्गे में जो गैमेटोफाइट है दैट कैन कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एलिमेंट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड इट कैन बी ऑन इट्स ओन। तो गैमेटोफाइट आर फ्यू एंड गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। आपको समझ में आ रहा है कि जो आपका गैमेटोफाइट, अब यहाँ पे गैमेटोफाइट का मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग ले लो कि आपका जो गैमेट है, पोलन ग्रेन है, एग है, दोनों मिल गए, जाइगोट बन गए। इट डिपेंड्स ऑन द स्पोरोफाइट फॉर सर्वाइवल। जैसे आपके जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स हर जगह पे, लेकिन कुछ कुछ जगह पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको ऑल्टरनेशन मिलती है, जनरेशंस की ऑल्टरनेशन मिलती है, और ये आपको मिलेगी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, जहां पे दोनों फेज मिल सकते हैं। स्पोरोफाइट phase is also important, gametophyte phase is also very very important. Both can coexist, both are multicellular and both can undergo photosynthesis. जैसे ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट है गैमेटोफाइट फेज, स्पोरोफाइट फेज इज स्मॉल एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। वहीं पे टेरिडोफाइट में द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट इज स्मॉल एंड फ्री लिविंग, इट डज नॉट डिपेंड ट्रूली ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप कि जो मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का आइडिया, ये चीजें क्लियर हो चुकी। जस्ट टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव फॉर यू, मैंने आपके लिए एक टेबल भी बनाया है और इस डायग्राम से मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं। हैप्लॉन्टिक फेज में, हैप्लॉन्टिक जो प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि आल्गे है, उस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, देयर इज नो स्पोरोफाइटिक लाइफ। स्पोरोफाइटिक लाइफ ज्यादा प्रोमिनेंट आपको दिखाई नहीं देती। वहीं पे डिप्लॉन्टिक फेज में, डिप्लॉन्टिक फेज मतलब जो हमारे पेड़ है, पेड़ पौधे हैं जो हमारे, वहां पे स्पोरोफाइटिक लाइफ ही आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। जो गैमेटोफाइटिक लाइफ है वो बहुत ही कम समय के लिए, एंड मोर ओवर इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आपको मिलेगा गैमेटोफाइट भी जरूरी है, या फिर गैमेटोफाइटिक प्लांट लाइफ साइकिल भी है और स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल भी है। तो ये इसमें से इसमें परिवर्तित होगा, इसमें से इसमें परिवर्तित होगा, तो कंटिन्यूअस प्लांट की लाइफ साइकिल चलती है। तो टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स में ये फेज डोमिनेंट होगा या फिर ये फेज डोमिनेंट होगा। समझ में आ गया? और कुछ समय के लिए ये मिलेगा, कुछ समय के लिए ये मिलेंगे। अब आपके लिए एक टेबल बनाया मैंने, आल्गे या फिर थैलोफाइटा जो है दे आर हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में केवल एन गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज आपको ज्यादा मिलेगा। गैमेटोफाइट है, दिस विल बी हैप्लॉइड, ऑलवेज गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट स्टेटस लार्ज एंड फ्री लिविंग, मतलब डिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट में इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक। समझ में आ गया? यहां पे डोमिनेंट क्या है? गैमेटोफाइट है। यहां पे डोमिनेंट क्या है? स्पोरोफाइट है। और ये लार्ज है, फ्री लिविंग है, स्मॉल है, फ्री लिविंग है, कई बार डिपेंडेंस भी आपको मिल जाएगी। जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक है और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक है। डोमिनेंट स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट स्टेटस इज हाईली रिड्यूस्ड एंड हाईली रिड्यूस्ड इन बोथ। समझ में आ गया? आई नो थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हुआ है, बट मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की हुई है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करो। ऑफ कोर्स बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी नई एग्जांपल्स मिली है, बट आई होप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन यू हैव गेन्ड आइडिया और इनसाइट्स इनटू द किंगडम प्लांटे फॉर श्योर। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम आर। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, ऑल्दो इस तरह के सवाल यूपीएससी में एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल काफी आते हैं। आई थिंक दिस इज इजी फॉर यू, डू अटेम्प्ट इट, लेट मी नो, जल्दी तो नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये मैं कहूंगा थोड़ा सा टफ होगा। मैच द अल्गल ग्रुप्स विद करेक्ट फीचर्स, क्लोरोफायसी, फेनोफायसी, रोडोफायसी। फूड स्टोरेज और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के ऊपर सवाल है। फूड कौन सा है? फूड स्टोरेज एज स्टार्च, फूड स्टोर एज मैनिटॉल, फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, और क्लोरोफिल ए तो मिलेगा, बी सी डी का यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं कहूँगा याद रखने वाला है, फिर द क्वेश्चन नीड्स रिकलेक्शन। ठीक है, अनदर इजी क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज कॉमन टू, ठीक है, is common to all embryophytes, seen only in gymnosperms, unique to angiosperms, seen in bryophytes and pteridophytes. ये भी I think this is very easy, ठीक है, quite easy, ठीक है। अब इसके अलावा आपको
जब मुझे प्रिपरेशन टिप देनी है तो आई डोंट थिंक नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टिप दैट यू नीड टू कनेक्ट थिंग्स विद करंट अफेयर्स. अगेन, अगर करंट अफेयर्स में कहीं पे कोई प्रजाति डिस्कवर हुई है, इफ देयर इज सम स्पीशीज व्हिच हैज बीन डिस्कवर्ड एंड दैट डिस्कवर्ड स्पीशीज इज, इमेजिन इट इज अ टेरिडोफाइट, जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू. इफ इट इज अ टेरिडोफाइट, तो आपको नोट कर लेना है कि भैया कहाँ पे मिला है ये टेरिडोफाइट, कहाँ मिले, इसके कुछ स्पेसिफिक यूज है क्या. अगर कोई आल्गे है तो ये कहाँ पे मिला है, उस वो किस कैटेगरी में डाल सकते हैं, इज इट ब्राउन आल्गे, इज इट ग्रीन आल्गे, इज इट रेड आल्गे. तो आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है. एंड अल्टीमेटली एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर कुछ है, स्पेसिफिकली उसका इस्तेमाल हो रहा है मेडिसिन में या फिर समझ लो बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसको नोट डाउन कर लेना है और उन चीजों पे फोकस करना है इस बेसिक आइडिया के ऊपर. क्लियर? ग्रेट. So that is the conclusion of our chapter number 3, Kingdom Plantae or Plant Kingdom. I hope that you have understood things clearly. अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, you can always reach out to me on this ID @rahulsai222. ये मेरा नंबर भी है 8881222262, जहां पे आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इफ यू हैव एनी क्वेरी. ऑलराइट. और ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा और MCQ season has started क्योंकि we are just, I'd say 4-5 months away from prelims. So now we are entering into the domain of MCQ preparation. हर दिन MCQ practice के लिए आपको questions मिलेंगे on this particular Telegram channel along with interesting information to solve the questions and other value added stuff as well. So do check it out. Thank you for watching this. Jai Hind.